नवीन गल्ला मंडी स्थित श्री राम जानकी मंदिर में चल रही श्री राम कथा में जैसे ही कथा व्यास के श्री मुख से भय प्रकट कृपाल दीन दयाला प्रस्तुत हुआ, राघव सरकार के जयकारों से पूरा पांडाल झूम उठा और भाव विभोर होकर थिरकने लगा और कथा व्यास और उनकी संगीत टीम गा उठी। आंगन में बधाइयां बजे। लगभग आधा घंटा पूरा पांडाल अपने प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर बधाई गीतों के साथ झूमता रहा। श्री राम जानकी मंदिर का पूरा परिसर राममय हो उठा। ऐसा लग रहा था कि मंदिर में विराजमान मां जानकी सहित श्री राघव सरकार भी झूमने लगे। तृतीया दिवस के कथा के शुभारंभ पर व्यासपीठ और कथा व्यास का आयोजन समिति के सदस्यों ने सपरिवार पूजन अर्चन व माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने कथा प्रसंग में बहुत ही संदेशात्मक भाव रखते हुए कहा कि संगठित होना भगवान शंकर जी के परिवार से सीखना चाहिए, जिस घर में एक दूसरे के धुर विरोधी के रूप में चूहा मर नाग शेर रहते हों, फिर भी सब एक दूसरे के साथ संगठित रहते हैं। ऐसे ही समाज के लोगों को आपस में संगठित होकर रहने की आवश्यकता है। कथा व्यास अभी चल जी महाराज ने कथा प्रसंग में कहा कि राम जन्म के लिए अनेका। श्री कथा व्यास ने कहा कि निर्गुण ब्रह्मा को साकार रूप में अपने भक्तों के कल्याण के लिए इस धरा पर आना ही पड़ता है। भक्त को हमेशा राघव सरकार से कहना चाहिए, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, क्योंकि भगवान भक्त के वश में रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने नारद संवाद की कथा सुनाकर भक्तों को भाग्य और किया। महाराजा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रकटय उत्सव पर श्री राम बाल स्वरूप की झांकी बड़ी ही अलौकिक और दिव्य लग रही थी। कथा में विश्राम पर मंगल आरती हुई। इस मौके पर भाजपा नेता पारुल दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रकाश द्विवेदी, अखिलेश सिंह, नवल किशोर, व्यवसायी सत्येंद्र गुप्ता, कैलाश नारायण गुप्ता, ब्रजेश अवस्थी, आयोजन समिति के नीलम, सुनील पाठक, श्वेता, अमिताभ शुक्ला, राजेश्वरी मिश्रा, सत्येंद्र गुप्ता, प्रतिभा सचिन मिश्रा, दीपक शुक्ला, सीमा प्रदीप त्रिवेदी, सीमा गौरव मिश्रा, विनीता विनोद गुप्ता, राम किंकर वाजपेयी, पवन दीक्षित, दीपक सिंह, संदीप अवस्थी, अनुज द्विवेदी, विनय पांडे, रमेश मिश्रा सहित भक्तों की भारी भीड़ से कथा पांडाल झूमता रहा। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।